अक्सर आपने कई बार सुना होगा कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है या शरीर में कमजोरी होती है उन्हें खजूर खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि खजूर में ऐसा क्या है जो हमारे शरीर की कमजोरी को दूर करके हमें ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है? दोस्तों, खजूर स्वाद में मीठा और लाजवाब तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह हमारे शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं। खजूर ताकत का खजाना और पोषक तत्वों से भरपूर एक फल है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में हम खजूर के बारे में क्या-क्या जानने वाले हैं। नंबर 1, खजूर में क्या-क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं। नंबर 2, खजूर खाने से हमें क्या-क्या फायदा मिलता है। नंबर 3, खजूर खाने का सही तरीका क्या है। नंबर 4, एक दिन में हमें कितना खजूर खाना चाहिए और खजूर खाने का सही समय कौन सा है। नंबर 5, किन किन लोगों को खजूर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी जानने वाले हैं क्या डायबिटीज वालों को खजूर खाना चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ताकत का खजाना बताया जाने वाला खजूर में क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं। खजूर में बहुत अच्छे मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर होने के साथ साथ कई जरूरी विटामिन जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन K होता है। अगर हम बात करें क्या क्या मिनरल्स यानी खनिज तत्व खजूर में पाए जाते हैं तो इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कैल्शियम, कॉपर और जिंक जैसे बहुत महत्वपूर्ण मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए खजूर को सुपरफूड भी कहा जाता है। खजूर में इतने सारे पोषक तत्व मौजूद है, लेकिन क्या आपको पता है खजूर खाने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है? तो चलिए जानते हैं। अगर आपको थकान महसूस हो रही है और आप तुरंत एनर्जी चाहते हैं तो खजूर से बेहतर कुछ नहीं। इसमें नेचुरल शुगर जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज होती है जो तुरंत एनर्जी देती है। इसलिए रमजान में हमारे मुस्लिम भाई बहन खजूर खाकर रोजा खोलते हैं, जिससे उनके पूरे दिन भर के थकावट दूर हो जाते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए खजूर एक बहुत ही बेहतरीन फल माना जाता है। खजूर में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जिस वजह से यह हमारे पेट को अच्छे से साफ रखता है। ऐसे में जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहता है उन्हें नियमित तौर पर खजूर खाना चाहिए। क्या आप जानते हैं खजूर में आयरन अच्छी मात्रा में होती है जो शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाकर एनीमिया को दूर करने में मदद करता है। एनीमिया यानी खून की कमी के कारण पूरे शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से थकान, कमजोरी और चक्कर जैसे समस्या पैदा हो सकते हैं। जिन लोगों को एनीमिया की समस्या है उनके लिए रोजाना खजूर खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या नौकरी करते हैं या आपका दिमागी काम ज्यादा है तो आपके लिए खजूर का सेवन किसी वरदान से कम नहीं। खजूर को ब्रेन बूस्टर कहा जाता है क्योंकि यह आपकी दिमाग को ताकत देता है, मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं और किसी भी काम में फोकस करने की क्षमता को बेहतर बनाता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन के चलते कई सारे बीमारियां जैसे अल्जाइमर, डिमेंशिया और पार्किंसन की खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप नियमित तौर पर खजूर का सेवन करते हैं तो आप इन सभी बीमारियों से बचे रह सकते हैं, क्योंकि खजूर में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन B6 अच्छे मात्रा में होता है जो ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाने के साथ साथ हमारा नर्वस सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। अगर आप हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो खजूर को अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन K होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। दरअसल हमारा उम्र बढ़ने के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में खजूर का नियमित सेवन हमारे हड्डियों से जुड़ी बीमारी होने की संभावना को कम करता है। खजूर हमारे दिल की सेहत का भी ध्यान रखता है। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा खजूर में प्रचुर मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है जो शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। क्या आप जानते हैं खजूर में फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स और फिनोलिक एसिड जैसे कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारे शरीर को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। इससे खून की धमनियां मजबूत बनती हैं। इस तरह खजूर हमारे दिल को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है और दिल की बीमारी होने का खतरा
कम हो जाता है। खजूर में कई ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो हमारे त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खासकर खजूर में विटामिन सी और विटामिन B5 होता है जो हमारे बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे त्वचा, हड्डियां और बालों के लिए बहुत जरूरी होता है। कोलेजन स्किन को टाइट बनाए रखता है जिससे हमारे चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ते। इसके अलावा खजूर में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे शरीर में लगातार बन रहे हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करता है। जैसे कि आप जानते हैं, फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करता है जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर दाग धब्बे, झुर्रियां पड़ने लगते हैं। ऐसे में खजूर का नियमित सेवन चेहरे पर होने वाले दाग धब्बे, मुहांसे और झुर्रियों को कम करता है। साथ ही इससे आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो बना रहता है और आप पहले से ज्यादा जवान नजर आते हैं। अगर आप दुबले पतले हैं और आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो खजूर को अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि खजूर में कैलोरी ज्यादा होने के साथ साथ इनमें प्रोटीन, विटामिन्स और नेचुरल शुगर भी होता है जो आपको हेल्थी तरीके से वेट गेन करने में मदद करता है। अगर आप तेजी से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप खजूर को दूध के साथ डेली सेवन कर सकते हैं। अगर आप एक पुरुष हैं, खासकर शादीशुदा हैं, तो आपके लिए खजूर का सेवन बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। खजूर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पुरुषों में स्पर्म काउंट बढ़ाने और स्पर्म क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यदि किसी पुरुष में शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा में कमी आ गई है तो उसे खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए। यह न केवल यौन इच्छा को बढ़ाता है बल्कि स्टैमिना को भी मजबूत करता है। इसके लिए आप खजूर को दूध के साथ सेवन कर सकते हैं या फिर रोजाना 3-4 खजूर गुठली निकालकर आप ऐसे ही खा सकते हैं। अब हम जानते हैं डायबिटीज में खजूर खाना चाहिए या नहीं। इसके लिए पहले आप चेक कर लीजिए आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है या नहीं। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, तो खजूर के ग्लाइसीमिक लोड के हिसाब से आप पूरे दिन भर में 1 या 2 खजूर खा सकते हैं। इससे ज्यादा आपको खजूर का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आपके शुगर लेवल कंट्रोल में है तो आप पूरे दिन भर में 3 से 4 खजूर खा सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। डायबिटीज वालों के लिए खजूर खाने का सबसे अच्छा तरीका जो बताया जाता है कि जब आप सुबह खाली पेट खजूर खा रहे हैं तो उसके साथ आप कुछ नट्स जैसे बादाम, काजू, अखरोट या फिर भीगे चना भी शामिल कर सकते हैं, जिससे अचानक शुगर स्पाइक नहीं होगा और आपके शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। खजूर खाने के इतने सारे फायदे हैं, लेकिन क्या आपको पता है खजूर खाने का सही तरीका क्या है? तो चलिए जानते हैं खजूर कैसे खाना चाहिए। खजूर को हम ऐसे ही गुठली निकलकर डायरेक्ट खा सकते हैं, लेकिन खाने से पहले खजूर को हमेशा पानी में अच्छे से धोकर ही खाना चाहिए। इससे खजूर में मौजूद गंदगी साफ हो जाती है। इसके साथ ध्यान देना है कि खाने से पहले हर एक खजूर को खोलकर चेक कर लेना चाहिए कि इसमें कीड़े, फफूंदी या फंगस तो नहीं है, क्योंकि कुछ खजूर बाहर से देखने में अच्छा लगता है लेकिन खोलने से ही पता चलता है कि इसके अंदर कीड़े, फफूंदी है। इस तरह के खजूर खाने से बचना चाहिए, नहीं तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं खजूर को डायरेक्ट खाने के अलावा खजूर को हम कई अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर में प्राकृतिक मिठास ज्यादा होता है, इसलिए खजूर को हम कई तरह के केक और मिठाई बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओट्स और स्मूथी में शामिल कर सकते हैं और इसके अलावा हम खजूर को मिक्सर में ब्लेंड करके इसका सिरप या पेस्ट बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम खाना बनाने में रिफाइंड शुगर की जगह कर सकते हैं। खाना बनाने के लिए जितने मात्रा में हम रिफाइंड शुगर यानी चीनी का इस्तेमाल हम करते थे, उतने ही मात्रा में हमें खजूर का पेस्ट या सिरप डाल सकते हैं। इसी तरह से आप खजूर को सुखाकर सूखे हुए खजूर को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप चीनी की जगह कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग खजूर को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाते हैं। इससे खजूर को पचाना आसान हो जाता है। अगर आपको ताकत चाहिए तो आप रात में सोने से 1 घंटा पहले खजूर को दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं और जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए खजूर को दूध के साथ सेवन करना ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर हम बात करें दिन भर में हमें कितना खजूर खाना चाहिए, तो ये चीज इस बात पर निर्भर करता है आपके हेल्थ गोल्स क्या हैं। यानी अगर आप स्वस्थ रहने के लिए खजूर खाने की सोच रहे हैं
तो आपके लिए 3-4 खजूर खाना पर्याप्त होता है पूरे दिन भर के लिए। लेकिन अगर आप दुबला पतला है, मसल मास बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो पूरे दिन भर में आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 खजूर खा सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं खजूर कब खाना हमारे सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। खजूर खाने का सबसे अच्छा समय जो बताया गया है वो है सुबह के समय, क्योंकि इस समय खजूर खाने से आपके शरीर में खजूर के सभी पोषक तत्व अच्छे से मिल जाते हैं और दिन भर के लिए भरपूर एनर्जी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, आप स्नैकिंग टाइम में यानी 2 मुख्य भोजन के बीच का समय, जैसे सुबह 11-12 बजे या शाम 4-5 बजे, जब अक्सर कुछ हल्का खाने का मन करता है, उस वक्त भी 1-2 खजूर खा सकते हैं। अगर आप जिम जाते हैं या वर्कआउट करते हैं तो उससे 1 घंटा पहले 2-3 खजूर खा लीजिए। इससे वर्कआउट के दौरान थकान महसूस नहीं होगी और आप अच्छी तरह से अपना वर्कआउट कर पाएंगे। इसके अलावा वर्कआउट के बाद प्रोटीन पाउडर की जगह आप चने के सत्तू के साथ 3-4 खजूर मिलाकर खा सकते हैं। इससे आपको अच्छे प्रोटीन के साथ साथ तुरंत एनर्जी भी मिल जाएगी। अब हम जानते हैं किन किन लोगों को खजूर नहीं खाना चाहिए। 1 साल की कम उम्र वाले बच्चों को खजूर नहीं देना चाहिए, क्योंकि खजूर में शुगर की मात्रा ज्यादा होता है। अगर किसी को डायरिया या लूज मोशन की दिक्कत हो रही है तो उन्हें खजूर खाने से बचना चाहिए। अगर आपका वजन ज्यादा है और आप अपने वजन घटाने की सोच रहे हैं तो आपको खजूर का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, कभी भी भारी भोजन के बाद खजूर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खजूर में फाइबर प्रचुर मात्रा में होने की वजह से हमें पाचन से जुड़ी परेशानी पैदा हो सकता है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना खजूर खाने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है, खजूर कब, कैसे और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, और खजूर किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए अगर आप खजूर का सेवन करते हैं तो आप खजूर से मिलने वाले सभी लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों, सोच क्या रहे हैं, आज से ही खजूर खाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपको हमारे यह खजूर के बारे में जानकारी कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे इन वीडियोस को भी देख सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।